नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक नए गेस्ट के साथ हाजिर हूँ। हमने एक सीरीज़ जो है वो प्रोग्राम्स की शुरू की है जिसका नाम है तहरीक शनाख्त। तहरीक शनाख्त क्या है, इसके हवाले से हमने पहले प्रोग्राम में भी सर आज़म मिराज से सीखा था और अभी इसी सीरीज़ को हम आगे लेकर चलेंगे। और आज ख़ास तौर पर जिस मौजू को हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो है अक़लियतों का इंतख़ाबी निज़ाम, यानी कि आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं इलेक्शन और अक़लियतें। सर आज़म मिराज साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर से आज अपने स्टूडियो में उनको खुश आमदीद कहता हूँ। सर आपको खुश आमदीद। शुक्रिया मोहसन, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक शनाख्त क्या है, इसके हवाले से हम पहले भी सीख चुके हैं और हमारे नाजरीन ने भी इसको सुना है। हमने आपने सर एक मुफस्सल डिस्कशन की है इस हवाले से। 1909 से शुरू करके आपने 2023 तक जितने इलेक्शंस का दौरा रहा है उसको आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाया है। तो आज सर हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं अक़लियतों का इंतख़ाबी निज़ाम। तो आजकल तहरीक शनाख्त इस निज़ाम की तब्दीली के हवाले से सर पार्टियों को उनके जो सरबराह हैं उनको ख़त अरसाल कर रही है। तो इन खतूत के अरसाल करने का मकसद क्या है सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँ। मकसद से ज़्यादा मेरा ख्याल है उससे पहले अगर मैं आपको ये थोड़ा सा उसका पस मंज़र बता दूँ। जी बिल्कुल। कि ये क्यों ज़रूरी हुआ। ठीक है। हम जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि 10 साल से जी इस ख्याल से तहरीक शनाख्त इस पे अपनी तवानाइयाँ लगा रही है कि एक अच्छा, शफाफ और इंसाफ पर मबनी इंतख़ाबी निज़ाम अक़लियतों के 80% मसाइल के हल का पेश खैमा साबित हो सकता है। ठीक है। इस पे बड़ी तफसीली बात की। बिल्कुल। अब उसके लिए हमने हर कोशिश की। जी। मैंने तहकीक की, वो किताबचे कोई 5 एडिशन छप चुके हैं। ओके। 52 सफ़ों का एक रिसर्च पेपर तैयार किया जिसमें इन 3 नकात का जायज़ा लिया कि ये क्यों ज़रूरी हैं, दोहरे वोट के 3 नकात। ठीक है। और कैसे मुमकिन है। जी। इनका जायज़ा लिया, पूरे बहुत मेहनत की। फिर अपने जो नेशनल मीडिया के दोस्त हैं, सहाफ़ियों ने बड़ी मदद की। जी। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वो उनमें से कई बड़े गुमनाम मौसन हैं। ओके। कुछ लोग मतलब ऐसे अहम औहदों पे जो फाइज लोग हैं उन तक मेरी रसाई करवाते हैं। ठीक है। और हमने एक आगाही मुहिम चलाई। जब पहले हमने पूरा मवाद इकट्ठा कर लिया, हम इस बात पे मुत्तफ़िक हो गए कि ये निज़ाम बेहतर है। ठीक है। मारूज़ी पाकिस्तान के मारूज़ी हालात में, सियासी और समाजी और जो माशरती हालात हैं, उसमें अक़लियतों के लिए ये निज़ाम बेहतर है। जब इस पे पूरा होमवर्क कर लिया उसके बाद फिर इसको मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारात, किताबी शक्ल में थर के कराची से लेके गोटकी तक और पूरे मुल्क में खंजराब से केमाड़ी तक हमने हर जगह पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है। लेकिन उसको जो मुनज़्ज़म, बाकायदा मुनज़्ज़म जो लोग असरअंदाज होते हैं उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ओके। उसके इंटरेस्ट ना होने की वजह ये है कि जो पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि चर्च की वो NGOs जिन्होंने 90 की दहाई में जुदागाना, जो कि अक़लियतों को शूदर, सियासी शूदर और मुआशरती अछूत बनाता है, जी, उससे जिन्होंने निजात दिलाई वो अक़लियतों के मौसन थे। वो कोई लोग अरकरेज़ी करने को तैयार नहीं। वो बिशप साहबान, वो इस तरह के दीगर लोग जो वो उसमें शामिल थे, जी, आज वो कहते हैं जी कि नहीं हम तो सियासी नहीं हैं, हालांकि हर जगह नज़र आते हैं। वो नज़र आते जी, ठीक है। उनकी शायद वजह उनको ये है, उनको लगता है ये कहीं वही तो बात नहीं दोबारा कर रहे। भाई थोड़ा पढ़ तो लो, खुदा के लिए थोड़ी अरकरेज़ी कर लो, थोड़ा सा इस पर सोच लो। तो नहीं है ऐसा। फिर एक और छोटा मोटा सेगमेंट है जो बेचारा कहता है कि उनको उनके सियासी शऊर का हम क्या 5 दफ़ा जो आजमाया हुआ है जुदागाना है, वो उसी की बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो NGOs बेतहाशा लोग हैं जो इससे मुत्तफिक हैं, लेकिन वो आइडेंटिटी क्राइसिस ये है, वो खुल के दोहरा वोट नहीं कहते। वो घुमा फिरा के कुछ 10-15 जुमलों में इसको बयान करते हैं कि लफ्ज़ दोहरा कहने से कहीं ये तहरीक शनाख्त के नाम ना लग जाए। ओ भाई, ये आप ही क्रेडिट लो, ओके, लेकिन अक़लियतों के लिए एक अच्छा काम तो करो। जी।
अच्छा, इन सब हर्डल्स की वजह से डाटा जो है ना, फी ज़माना डाटा एक ऐसी ताकत है जो इंसान को बहुत सारे उस पे इल्म के रास्ते खोलती है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारी आगाही खोलती है। तो ये शोएब सिड्डल कमीशन की बदौलत मैंने उनसे ख़त किताबत की तो कुछ डाटा तक रसाई हो गई, जो कि मैंने उन्हें कहा कि आप पब्लिक करते हैं। ओके। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला भी, लेकिन पता नहीं किस वजह से कोई हकूमती कोई मजबूरी होगी या किसी करम फरमाओं की कुछ वजह से उन्होंने फिर हटा दिया। ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है वो एक दफ़ा पब्लिक हो गया तो हो गया। अब जब वो डाटा सामने आया तो अब ये चैप्टर शुरू होता है कि ये खतूत क्यों लिखे जाए। जी। अपने लोग जो देखें, इसमें दो फरीक होते हैं जी हर काम में। इसमें एक फरीक है मुतासरीन, ठीक है, जिन पे पिछली 78 साल में 15 इलेक्शन में 3 तजर्बात 6 बार दोहराए गए। ठीक है। कभी जुदागाना, कभी मौजूदा, कभी मखलूत। ये 15 इलेक्शन में 3 तजर्बात थे, 3 इंतखाबी निज़ाम थे जो 6 बार दोहराए गए। जी। तो ये इनकी जो मसलसल वो दोहराने से जो रिजल्ट सामने आए वो तो ज़ाहिर है अच्छे नहीं आए। तो जिसकी बुनियाद पे हमने कहा जी कि ये अब हम दोहरा वोट चाहिए। इन तीनों की खूबियों खामियों से ये सामने आया। ठीक है। तो उसमें जो अब अपने लोगों का रवैया मैंने आपको बता दिया जी। अब ये जो तकरीबन 90 लाख हैं, वो जो डाटा हमारे पास आया जी 30 जून 2022 तक का जो डाटा है इलेक्शन कमीशन का जी। उसके मुताबिक अक़लियती वोटरों की तादाद कोई 40 लाख के करीब है। ठीक है। जिसमें से कुछ 17 लाख के करीब मसीही हैं। ओके। 20 लाख के करीब हैं हिंदू। ठीक है। और दीगर कम्युनिटीज छोटी। अब ये कोई बड़ा सियासी प्रेशर ग्रुप नहीं है क्योंकि ये पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। ऐसे ही सर। ठीक है। लेकिन जब वो डाटा समझ आया, डिस्ट्रिक्ट वाइज तहसील वाइज जब पब्लिक हुआ, तो उससे ये पता चला कि ये कम अज़ कम 15 से 20 कौमी असम्बली की सीटों पर और 45 से 50 सूबाई असम्बली की सीटों पर पंजाब और सिंध की जी KPK में अक़लियतों की तादाद नहीं है इतनी, ना ही बलूचिस्तान। पंजाब और सिंध और पंजाब में अक़लियतों के वोटों से 15 से 20 कौमी, 45 से 50 सूबाई असम्बली की सीटों पर फैसला कुन किरदार अदा करते हैं ये वोटर। ओके। उसका सबूत ये है, आज ही मैंने ये कुछ निकाले थे फिगर्स, कि 26 ज़िला हैं जहाँ 40,000 से ज़्यादा वोट हैं। कहीं कुछ 3.5 लाख भी हैं, 2 लाख भी हैं, 1.5 लाख भी हैं। अब ये हम जो है जो इस वक्त देखें 266 हल्के हैं जिन पे इलेक्शन होना है। ठीक है। कौमी असम्बली के, ये कमिंग फैब में जी, कमिंग फैब में 15 से 20 कौमी असम्बली के हलकों पे अगर अक़लियतें फैसला कुन वोट लेती हैं, कोई अदा करती हैं रोल, यानी जितने से हारने वाला हारता है और जीतने वाला जीतता है, उतने अक़लियती वोट हैं। ठीक है। अब अगर कोई भी कौमी पार्टी मजमूई तौर पर अक़लियतों के किसी ऐसे मसले को एड्रेस करती है तो वो वोटर, उनके पास कोई उसको ब्राइब नहीं करना पड़ेगा, कोई वो जो टिपिकल तरीके हैं इलेक्शन के, कोई प्रेशर, कोई लालच, ये नहीं करना पड़ेगा। ये सब कुछ बिल्डिंग, वो उनको नज़रियाती वोट मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कौमी जो पार्टियां हैं, जो वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हैं या जो वज़ीर आज़म बनाने में मददगार होती हैं, जो छोटे प्रेशर ग्रुप हैं, हम उनके जो रहनुमा हैं बड़े, उनको लिख रहे हैं कि भाई आप अपनी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाओ कि हम पावर में आके, क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होना है। ठीक है। ये किसी के कहने से नहीं हो जाना जी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होगा। तो ये वादा कर लें अपने इंतखाबी मंशूर में कि हम जब आएंगे
तो हम अक़लियतों के लिए शफाफ और इंसाफ पर मबनी इंतखाबी निज़ाम देंगे। ठीक है। हम उनको एक तरह से ये एक तरगीब दे रहे हैं कि अक़लियतों का मसला हल करो, अपने स्टेक हासिल करने के लिए, लालच का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, हासिल करने अपने स्टेक हासिल करने के लिए, क्योंकि 15 से 20 कौमी असम्बली की सीटें इस वक्त हुकूमत बनवा सकती हैं। देखें, अगर 266 असम्बली की सीटें किसी एक को 80 मिलती हैं, किसी एक को 100 मिलती हैं, और 15-20 सीटें उनको इस वादे की वजह से मिलती हैं पूरे पाकिस्तान में, जहां सिंध की कुछ होंगी 6-7 हल्के, 6-7 हल्के पंजाब के होंगे। आपके पास जो स्टैट्स मौजूद हैं सर, आप वो बयान करें। जी, अब देखें कि हमारे पास पंजाब के जो अजला हैं, फैसलाबाद में 1,80,000 कोई 986 वोट्स हैं। ओके। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में 1,26,291 वोट हैं। कसूर में कोई 83,846 वोट हैं। लाहौर में 3,52,606 वोट हैं जी। रहीम यार खान में 85,773 वोट हैं। रावलपिंडी में कोई 63,663 वोट हैं। सरगोदा में 54,281 वोट हैं। शेखपुरा में 87,044 वोट हैं। सियालकोट में 1,10,906 वोट हैं। टोबा टेक सिंह में 51,288 वोट हैं। इस्लामाबाद में 41,977 वोट हैं। चन्योट में 43,205 वोट हैं। और साहिवाल में 45,041 वोट हैं। सिंध में आ जाएं तो ज़िला बदीन में 1,83,921 वोट, गोटकी में 58,839 वोट, हैदराबाद में 81,699 वोट यानी 81,699 वोट, कराची ईस्ट में 80,550 वोट, कराची साउथ में 70,497 वोट, कोरंगी कराची में 53,458 वोट, मटियारी में 52,076 वोट, मीरपुर ख़ास में 3,27,2480 वोट, सांगड़ में 2,16,611 वोट, और टंडो अलायार में 1,23,179 वोट, टंडो मोहम्मद ख़ान में 65,484 वोट, और थरपारकर में 3,39,392 वोट, उमरकोट में 2,87,281 वोट। राइट। अब ये कोई 26 अजला हैं जी। इसके बाद भी हैं जहाँ 30,000, 25,000, 15,000, 20,000। एक तो जो पार्टी, हम नहीं कहते कि जी अब आप लफ्ज़ दोहरा वोट इस्तेमाल करें, ठीक है, अगर आपको वो बुरा लगता है, जबकि दोहरी नुमाइंदगी दी हुई है तो दोहरा वोट देने में भी कोई हर्ज नहीं है, बात नहीं है। ऐसा ही है कि जिस किसी को आपने खाना तो ऑफर कर दिया, उसको ज़रा इज्जत से दे दो। ओके, राइट। यही डिमांड है, और तो कोई बड़ी डिमांड नहीं है, बेज़रफ़ सी आईनी तरमीम है। तो हम ये तरगीब दे रहे हैं कौमी सतह की पार्टियों को कि भाई ये इन की पोजीशन है, ये इनकी, जैसे हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान के पिसे हुए तबकात को उनकी कमज़ोरियों, तवानाइयों से आगाह कर रहे हैं जी। तो ये हम सियासी पार्टियों को आगाह कर रहे हैं कि अब इन अजला में देख लें कि आपके हल्के किस तरह बनते हैं। तो ये जो हम तो ज़रा कंजर्वेटिवली 15 से 20 नेशनल असम्बली की सीटें और 45 से 50 कह रहे हैं, ये आपके पूरे जितने में इलेक्शन होने हैं, शायद 866 में होंगे सूबाई और कौमी असम्बली की सीटें मिला के, ये हर जगह पे आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। अब देखें इसको पहल कौन करता है। ठीक है, मैंने पाकिस्तानी अक़लियतों के बहुत सारे जो गुमनाम मोहसन हैं उनकी रेफरेंस से, उनके कनेक्शन से, बड़ी जो पार्टियां हैं उनके टॉप लीडरशिप, उनके करीबी जो एडवाइज़र हैं उन तक ये बात पहुंचाई है। मकसद ये है कि किसी तरह कोई इंसाफ पर मबनी शफाफ इंतखाबी निज़ाम अक़लियतों के लिए हासिल हो जाए, जिससे उनके दीगर जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं वो ऑटोमेटिक हल होने का एक ख़ुदकार निज़ाम तय हो जाए। जी, ज़बरदस्त। आपने सर जो बात की है अभी इस इंतखाबी निज़ाम के हवाले से, तो आपके ये जो खतूत हैं ये बहुतों तक पहुँच भी रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ तक ये बाअसर रहेंगे इन फ्यूचर में? अब देखें जी, एक तो इन खतूत लिखने का फ़र्ज़ करें कि जो मेन टारगेट है वो हल वक्ती तौर पे नहीं भी होता। ओके।
तो मेरा ये बिलीव है कि अगर आपने हकाइक पर मबनी नेक नियति से कुछ लिखा है तो वो कभी ज़ाया नहीं जाता। ऐसा ही सर। एक तो ये है कि खुदा का शुक्र है कि हम इस दौर में ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ट्विटर है तो ट्विटर पे हम हर बंदे तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। वो किसी मेरे एक दोस्त हैं लंदन में, अनाम राना, उनकी वेबसाइट पे ये छपते हैं। पहले हम डाक से कोरियर से पोस्ट करते हैं जी, फिर उस वेबसाइट पे छपते हैं, फिर उसका लिंक हम ट्विटर पे इनके सारे एडवाइज़रों को भी भेज देते हैं, पब्लिक भी कर देते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ये मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्शन मंशूर का हिस्सा बनाएंगी बड़ी पार्टियाँ। ठीक है, मुझे यकीन है। ठीक है। फ़र्ज़ करें नहीं भी बनाती, हम फेल हो जाते, तो हम फेल नहीं होते। हम इसके ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कर रहे हैं तो वो हमारा तहरीक शनाख्त का जो अल्टीमेट गोल है वो तो हल हो ही रहा है ना। इन्फॉर्मेशन हम लोगों को अपनी उनकी तवानाइयों और कमज़ोरियों से, सियासी तवानाइयों कमज़ोरियों से आगाह कर रहे हैं, जिनका उनको नहीं पता, जो इस काम की रोज़ी रोटी कमाते हैं, खाते हैं, उनको भी नहीं पता। जितने भी लोग हैं इस धंधे से, ये मैं बहुत ही मोहतात तरीके से और बड़े यकीन से कह रहा हूँ, ठीक है, कि वो पता नहीं ऊपरा ऊपरा काम करते हैं, सूखा सूखा काम करते हैं, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते। तो हमारे इस इनिशिएटिव की बदौलत उन लोगों तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं। अब देखें, मैं आपको एक मिसाल दूं। कराची का एक बेचारा सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, वो कहता था कराची में को 50 लाख वोट होंगे मसीहों के। ठीक है। कराची में मसीहों के इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक कोई 2,12,000 वोट हैं। तो अब जब ये इन्फॉर्मेशन जा रही है कि साउथ में इतने हैं, इसमें इतने हैं, ये इतने हैं, तो हम इस तरह के बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां तो दूर कर रहे हैं ना। तो वो अपनी हकाइक पे खड़े होंगे। तो अगर इन खतूत का वो रिज़ल्ट फौरी ना भी निकला, अगली दफ़ा निकल आएगा। ठीक है। हम तो एक डायरेक्शन दे रहे हैं ना। ऐसे ये जो हम पेपर्स पर लिखते हैं, तो जब तक पेपर नहीं मरता है हमारी तहरीक जो है वो जारी रहती है। तो आने वाली नस्लें भी इसको पढ़ेंगी, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो ये इस पर सोचो विचार होगा। जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और फिर अब देखें, अब तो हमने एक तरीका ही बिल्कुल फ़र्क कर दिया ना। अपने लोगों को जो कोशिश कर सकते थे की। अब इस वक्त सीज़न है, जिस वक्त 16 बलूचिस्तान की सीटें हैं कौमी असम्बली की, उसके लिए कितनी तगदो कर रही हैं कौमी पार्टियां। ठीक है। कितना खर्चा कर रही हैं। तो हमारी सिर्फ ये बात सुनने को तैयार नहीं। ये मेरा ख्याल है कि उनकी विजडम का भी एक टेस्ट होगा, पॉलिटिकल विजडम का। जी, जिन्होंने मुस्तकबिल में बनना है ना वज़ीर आज़म वगैरह, और जिन्होंने इस 25 करोड़ की एक एटमी ताकत के निज़ाम को चलाना है, ये उनकी भी एक विजडम का भी है कि वो कितने शॉर्ट साइटेड हैं, कितनी दूर तक देखते हैं। उनका भी टेस्ट है। हम तो फैक्ट्स बता रहे हैं ना, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन से लेके कि भाई आप ये बात कहो कि 78 साल में अक़लियतें ना जुदागाना से, ना मखलूस से, ना मौजूदा से मुतमईन नहीं है। हम पावर में आके इनको इंसाफ पर मबनी शफाफ इंतखाबी निज़ाम देंगे जिससे ये मुतमईन हो। तो एक तो इनको ये 864 या जितने भी 870 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है, हर अक़लियती वोट की हमदर्दी मिलेगी। ठीक है। दूसरा, इंटरनेशनल नेकनामी नहीं मिलेगी। इसलिए मिलेगी कि आज की रियासत, मॉडर्न रियासत के जो तरक्की के, जो उसकी नेकनामी के जिन अशारियों से नापा जाता है ना, उसमें टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि उस रियासत का अक़लियतों के साथ, बच्चों के साथ और औरतों के साथ सलूक कैसा है। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो ये इनको नहीं नज़र आती। तो ना से मैंने किसी अपने तहरीक के रज़ाकार को कहा कि इंग्लैंड में जाके तो नून लीग की आला क़यादत से मिलो। ओके। उसने कहा नहीं, वो नहीं मिलेंगे, मानेंगे नहीं इस पर। तो मैंने कहा नहीं मानेंगे तो उठते हुए ये कह के आ जाना कि भाई हम तो 75 साल से मुतमईन नहीं है और कोशिश कर रहे हैं। इस इलेक्शन में ये तुम्हारा फ़ायदा है, हम 10 साल और कोशिश करते रहेंगे, तुम अपना फ़ायदा ले सकते हो तो ले लो। ठीक है। तो हमारी तो स्ट्रेटजी ये है, इनको इनका फ़ायदा दिखा रहे हैं, इसमें काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो इसी जोश वलवले से इन्फॉर्मेशन तो पास कर ही रहे हैं। वो अपने लोगों को तो बाखबर कर रहे हैं ना। कभी बाख्तियार हो ही जाएंगे, कभी ये भी निकलेंगे रोज़गार से बड़ा भी सोचेंगे। जी।
इंशाल्लाह होगा। मैं भी सर आई डू बिलीव सर कि जितनी भी बातें आपने की हैं या जितनी किताबों में आपने चीज़ों को जो है वो लिखा है, तो कभी ना कभी तो उठेंगे लोग और कभी ना कभी तो इस बात को जानेंगे कि हमें अपनी जो शिनाख्त है उसको पहचानना है। और ये जो तहरीरें सर आपने लिखी हैं, मैं इस पर ईमान रखता हूँ, बल्कि आई डू बिलीव दैट कि जब लोग इसको पढ़ेंगे, असल मसला सर ये भी है ना कि लोग पढ़ते नहीं हैं। एक ये भी मसला है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। जब पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद अवेयरनेस भी आती है और उसके बाद फिर वो करने का भी कुछ सोचते हैं। तो अभी सर हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने उसमें जिक्र किया था कि 1990 की दहाई में कुछ अच्छे काम भी हुए थे जिसमें चर्च ने एक अच्छा जो है वो रोल प्ले किया था। तो आज का जो मौजूदा चर्च है 2023 की बिलखसूस में बात करता हूँ या ऑनवर्ड्स है, तो अगर आज भी चर्चिज़ के प्लेटफॉर्म से इस बात की आगाही जो है लोगों तक पहुँचाई जाए कि तहरीक शनाख्त का असल मैसेज क्या है लोगों के लिए, ये उनकी भलाई के लिए है ना कि उनकी तबाही के लिए, तो चर्च के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चर्च को जो तहरीक शनाख्त की जो 15 खुतब हैं उसके अगराज़ व मकासद के लिए जी, उसके लिए तो उनको मसलसल कहते रहे ओके कि अगर आप अपने हीरोज़ के अपने स्कूल में पोर्ट्रेट लगवाएं, Yes. उनकी स्टोरीज बच्चों को सुनाएं, एंड इट शुड बी, तो उससे क्या रिज़ल्ट आ सकते हैं। जो सदियों का काम है वो दहाइयों में, दहाइयों वाला सालों में, सालों वाला महीनों और दिनों में हो सकता है ठीक है, अगर अदारे इन्वॉल्व हो जाएं। वो शायद उनका नहीं है, उनकी प्रायोरिटी नहीं है, तरजीहात में शामिल नहीं है। कुछ लोगों ने, बेचारों ने इंडिविजुअल किया लेकिन अदारे के लेवल पे नहीं किया। ओके और हर चर्च के अंदर हमारे हम फिक्र, हम ख्याल लोग हैं जो बाकायदा, कई तो क्लेम करते हैं हम रज़ाकार हैं, बड़ी बिल्कुल हैं सर, टॉप पोजीशंस के लोग भी, लेकिन वो इनफरादी लेवल पे तो करते रहे। अब आज के मौजू पे आ जाएं तो जिस तरह मैं पार्टियों के बड़ों को खतूत लिख रहा हूँ, इसी तरह मैं इनको भी खतूत लिख रहा जी हूँ बिल्कुल। मैंने कि आप अपना वो रोल प्ले करें आज आके जो आपने 90 की दहाई में किया था। ठीक है, करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है। हम अपनी कोशिश करते रहते हैं, वो अपना दावतें वगैरह अटेंड करते रहें। लेकिन मैं समझता हूँ कि चर्च एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर वहाँ से ये आगाही दी जाए तो बहुत अच्छा फ्रूट हमें मिल सकता है। बल्कि मैंने आपकी एक किताब सर पढ़ी है जिसमें कई ख़त और एक मतन है उस किताब का नाम, तो उसमें भी आपने काफ़ी सारे जो मजहबी पेशवा हैं उनको खतूत लिखे हैं ताकि वो तहरीक शनाख्त के हवाले से लोगों को, और मेरे ख्याल है इसमें भी मैंने इस दफ़ा फिर उनको उनका मतलब दिखाने की कोशिश की है और तरगीब दिलाई है कि ये जो वैक्यूम है, जिस तरह 90 में आप लोग लीड कर रहे थे, अगर आज आप आके लीड करोगे, ठीक है, अवामी अमंगों को समझोएं। 98% अक़लियतें इस निज़ाम से खुश नहीं है, जी इंतहाबी निज़ाम से 98%। सिर्फ वो लोग जिनके स्टेक इन्वॉल्व हैं, जो 38 सेनेट कौमी और सूबाई असम्बलियों में हैं वो, और उनके चंद दोस्त, या जो वेटिंग में हैं कि यार कल मुझे चांस मिल जाएगा, वो लोग मुतमईन हैं। अब 98% लोगों की उमंगों के मुताबिक अगर चर्च ये काम करेगा, इनिशिएटिव लेगा, जाके बात करेगा, तो ये वैक्यूम जो पैदा हुआ है पिछले 30-40 साल में, जी दीगर लोगों ने जिसको फिल किया है, तो ये इनके वापस हिस्से में आ जाएगा। मैं इनको ये भी एहसास दिला रहा हूँ, जी बड़ी पार्टियों के जो सरबराह हैं उनके खतूत में एक जुमला मैंने लिखा है कि आपका जो अक़लियती नुमाइंदा है वो कभी आपको आपके सियासी फ़ायदे से आगाह नहीं करेगा। ठीक है, वो मुमकिन है आपको इसके नेगेटिव बताए, लेकिन पॉजिटिव यही है कि लोग इससे मुतमईन नहीं हैं। तो आप अगर ये इनिशिएटिव जो भी पार्टी पहल करेगी उसको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल सर, आपकी जो बात है वो मैं उससे बिल्कुल अग्री करता हूँ, फ़ायदा मिलेगा जो भी पार्टी इसका इनिशिएटिव लेती है। और जैसे कि चर्च के हवाले से आपने कहा कि अगर चर्च इसका इनिशिएटिव लेता है, जैसा कि उन्होंने पास्ट में लिया, तो अगर वो इसको लीड करते हैं तो खातिर खा अच्छा एक रिज़ल्ट हमें मिल सकता है और कम्युनिटी की जो डेवलपमेंट है उसमें भी एक अच्छा किरदार अदा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ सर कि आपकी जो तहरीर है वो लाजमी हर एक मसीही को पढ़नी चाहिए। और बिलखसूस मैं जब आपको नेशनल टेलीविज़न पर देखता हूँ तो वहाँ पे जो हमारे भाई हैं बहुत मुतासर होते हैं, जो एंकर्स हैं वो कहते हैं कि आपकी किताबें जो है बहुत हमें अच्छी लगती हैं और आपने जो मवाद कलेक्ट करके इसमें रखा हुआ है वो काबिल दीद है। तो प्रोग्राम का सर जो वक्त है वो बहुत मुख्तसर है, हमारे पास बातें बहुत ज़्यादा हैं और आपने जिस मौजू पर आपकी गिरफ्त है और आप इस पर अच्छी बात करते हैं तरीक़े शनाख्त के हवाले से,
तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन जो हैं, जिन्होंने आज भी इस प्रोग्राम को देखा है, और इसमें हमने आज डिस्कस किया था कि अक़लियतों का इंतखाबी निज़ाम, इस पर आप अगर मज़ीद सीखना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें आगाह कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे प्रोग्राम्स को तरतीब दें जो आपकी बेहतरी के लिए, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है, और जब हम मिलकर काम करते हैं तो फिर हम सब का फ़ायदा है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।